गाइस, अर्थ पे रहने वाली हर एक स्पीसी को हमारी मदर नेचर ने कुछ ना कुछ खास जरूर दिया है और उसी में से एक है ईगल यानी कि बाज। क्या खास है ईगल में, मैं आपको बताता हूं। चलो कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि इंसान के पास बाज की आंखें होती तो क्या होता? तो होता कुछ यूं कि इंसान 10वीं मंजिल से नीचे सड़क पे चलती हुई एक चींटी को भी, जी हां, एक चींटी को भी बड़े आसानी से साफ साफ देख पाता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईगल की आंखें कितनी ज्यादा शार्प या तेज होती हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? अगर आप ये फैक्ट YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नजारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत। आप लोगों ने मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट के बारे में अब तक तो सुन लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पेटाबाइट के बारे में सुना है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जैसे 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, वैसे ही एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। और ये इतनी बड़ी मेमोरी है कि इसमें लगभग 13 साल की, जी हां, लगभग 13 साल की HD वीडियोस को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी जान गए हो। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी, तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपनी देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉकफेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हां गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.